Hello students, in last lecture I explained you merits and demerits of public corporation and today topic is government companies. I am explaining today government companies. Firstly, meaning of government company. The government company means any company in which at least 51% paid up share capital is held यानी कि is in the hand of the central or state government. यानी कि यदि किसी कंपनी का 51% शेयर्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो ये कहा जाएगा कि वो कंपनी आपका गवर्नमेंट कंपनी है. द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न एंड रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. जो कंपनीज एक्ट 1956 बना हुआ है उसमें जो प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो इस कंपनी को गवर्न करने में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि गवर्न करते हैं उस प्रोविजंस के थ्रू लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी. जो और दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी उसी की तरह गवर्नमेंट कंपनी भी गवर्न करती है, अपनी रनिंग करती है अपनी एक्टिविटीज़ को. फॉर एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक्सेट्रा. Now, features of government company or BHEL company. Students, here is a mention of name of government company BHEL. This is the short form and the full form of this Bharat Heavy Electricals Limited. First features is registration. The government company get registration या रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड होता है उनका वो अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं. ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन ए गवर्नमेंट कंपनी. जो जितने भी प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट 1956 के, वो सभी के सभी प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं. गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट इसको छूट दे सकती है इट इन प्रोविजन से फ्रॉम सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस करके बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इन प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है. सेकेंड इज ऑनरशिप. द मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो या तो कंप्लीट या पार्टली यानी कि उसका कुछ अंश, ओन्ड मतलब ऑनर जो होता है उसका वो गवर्नमेंट होती है. द शेयर्स कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो शेयर्स कैपिटल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नाम के थ्रू इनके नाम से परचेज किए जाते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके नाम से कंपनीज के शेयर्स को परचेजिंग किया जाता है. थर्ड इज मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट कंपनी, द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो मैनेजमेंट कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेज की जाती है, यानी कि ऑल द एक्टिविटीज़ आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं. एंड अदर शेयर होल्डर्स, और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं इनको थ्रू भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेटेड किया जाता है. द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. ये गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट कर सके. नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स. जो गवर्नमेंट कंपनी है इसका जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो अपने मेंबर से सेपरेट है. इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. जो कंपनी है, कंपनी की प्रॉपर्टी को सेलिंग और परचेजिंग जो करेगी वो अपने नेम से करेगी, नॉट इट्स एनी मेंबर्स, नॉन इन द आपका एनी एम्प्लॉयज़ नेम. इट कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अगर तो अपने नेम से करेगी. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. ए गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट करती है.
द कंसर्न मिनिस्टर मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट्स करते हैं। द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शंस एंड कैन एज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग्स। यानी कि जो कंपनी का, जो गवर्नमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो आपका सुपरविज़न है, वो ओवरऑल सुपरविज़न इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ही थ्रू उसका ओवरविज़न सुपरविज़न होता है, यानी कि उनका मार्गदर्शन किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरोविंग पावर। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो बोरोविंग पावर को एंजॉय करती है, मीन्स टेक द आपका फंड्स फ्रॉम द अदर पीपल्स, यानी कि जनरल पीपल से बोरो कर सकती है, ये पावर्स उसको मिली हुई है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। यदि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है देन ही इशूज द आपका सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से सिक्योरिटीज़ को इशूड करेगी, एंड इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज़ ही टेक द आपका फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इट इज़ फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को फ्रीली यूज़ कर सकती है इन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के एक्सपेंशंस के लिए उस रेवेन्यू को फ्रीली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस द कंपनी कैन यूज दैट आपका फंड्स। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। The retirement of remuneration, the recruitment of remuneration of employees of government company is independently decided by the government company itself. स्टूडेंट, जो रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉयज़ आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, कंपनी अपना खुद उसको डिसाइड करती है, बिकॉज दे आर नॉट गवर्नड बाय सिविल सर्विस रूल्स, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी जो है वो सिविल सर्वेंट रूल्स को फॉलो नहीं करती, उसके थ्रू उसका गवर्न नहीं होता, नहीं कि इसके थ्रू उसका फॉर्मेशन नहीं होता। सो रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। The government companies are accountable to the ministry or the department concerned. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मिनिस्ट्री के अकाउंटेबल है या कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल है। इट्स एनुअल रिपोर्ट्स इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जो एनुअल रिपोर्ट्स है ऑफ द फंक्शनिंग एंड जो इसका प्रेजेंटेड है वो जो डिस्कस किया जाता है इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, या तो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में उसको डिस्कस किया जाता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। नाउ डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट डीमेरिट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री रहती है, यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसके फंक्शनिंग में नहीं होता। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का जनरल विजिलेंस है उसके अंडर में अपना फंक्शनिंग स्मूथ वे में रनिंग करती है। सुटेबल चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। जो चेंज हैं जो विच आर बेनिफिशियल फॉर द आपका कंपनी, इट मे बी डन whenever needed within the provisions of the Companies Act। कंपनीज एक्ट में अगर लगता है कि ये प्रोविजंस आपका ओल्ड हो चुका है, इसको रिक्वायरमेंट है मॉडिफाइड करने की, तो इट कैन बी डन बाय ए पासिंग ए रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसका मैनेजमेंट, उसका फाइनेंसिंग, उसका जो है लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी, इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। जो
ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इसको मिला हुआ है, एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइजेस। और एंटरप्राइज के एक्टिविटीज़ को क्विकली डिसीजन के बाद उसको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कंपनीज के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द आपका रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड रेमुनरेशन, दैट इज उसकी सैलरी of the employees. They can appoint professional and specialized people by offering better service and salary. गवर्नमेंट कंपनी जो है प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट और पीपल्स को अपॉइंटमेंट करती है बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड आपका सैलरी, अच्छी सैलरी और अच्छी सर्विस देकर उसको ऑफर्ड करती है, उसको अपॉइंटमेंट करती है। नेक्स्ट इज कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन मीन्स मिक्सअप, यानी कि मर्ज हो जाना, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाना। द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल। वो जो है मैनेजरियल स्किल को गेटिंग करती है, टेक्निकल नो हाउ यानी कि टेक्निकल नॉलेज को गेटिंग करती है, और एक्सपर्टीज़ ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट के एंटरप्राइज के जो एक्सपर्टीज़ हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज का जो मैनेजमेंट है, मैनेजरियल स्किल है, उसको गेटिंग करती है बाय कन्वेंटली कोलाबोरेटिंग विद इट, उसके साथ मर्ज होकर। तो उसकी मैनेजरियल स्किल है, जो उसका आपका एक्सपर्टीज़ है, उसकी नॉलेज को, उसके एक्सपर्टीज़ के बेनिफिट्स को टेकिंग करती है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट डीमेरिट इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। स्टूडेंट अभी आपने मैथ में पढ़ा था कि ऑटोनॉमी जो उसको फ्रीडम मिली हुई है बच्चों, वो सिर्फ पेपर पर में यानी कि डॉक्यूमेंटली मिली हुई है। In real, the government company is not functioning without interfere. The freedom and flexibility offered to government company is true, theoretical only, यानी कि on paper only. जो गवर्नमेंट कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिली गई है वो सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट पर है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर्स, एज यू नो स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जो है वो आपका बिगेस्ट शेयर होल्डर है, बिकॉज 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो डिक्टेट्स द टर्म्स एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं कि अपनी टर्म्स को के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को, कंपनी की एक्टिविटीज़ को डन करते हैं, यानी कि रनिंग कराते हैं। Next is political interference. The government companies are treated as the personal property of ministers. स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट कंपनी को पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में मानते हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज़ फ्रिक्वेंटली जो इंटरफेरेंस होता है इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। The operational policies of the government companies are formed according to the whims and fancies of the ministers. जो ऑपरेशनल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ की, वो फ्रेम्ड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर्स के बेनिफिशियल होने, मतलब मिनिस्टर को बेनिफिट्स मिले, ऐसे इस वे में फ्रेम्ड की जाती हैं। Next is board packed with government representatives. The board of directors in government companies is appointed by the government. जो board of directors होता है, that people who control and manage all the activities in the आपका company is appointed by the government. वो government से appointed होता है. So these directors always try to please the government. इसलिए ये डायरेक्टर जो हमेशा गवर्नमेंट को खुश करने के लिए एक्ट करते हैं, रेदर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। मतलब उनका फोकस जो है डायरेक्टर्स का, वो एफिशिएंसी को इम्प्रूविंग करने का नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट को खुश करने के लिए एक्ट करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। इट्स क्लियर। नाउ सुटेबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज सुटेबल वेयर द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ए कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन।
वो कह रहा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ए कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर, यदि प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट अपना होल्ड चाहती है, देन गवर्नमेंट कंपनी इज सूटेबल। वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर ए कोलाबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर, यानी कि दूसरा वहाँ पर जहाँ प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलाबोरेशन करना चाहती है, तब हमारा गवर्नमेंट कंपनी इज सूटेबल। वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, या तीसरा वो कि जहाँ पर गवर्नमेंट फंड्स और प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, तब ऐसा प्रोजेक्ट हमारा गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल होती है।